जी नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश मिश्रा कल आपको समास के बारे में वीडियो दिया था और आज अलंकार के बारे में देने जा रहा हूं, जो कि दो भागों में दिया जाएगा। दो भागों में अलंकार के कुछ भागों को एक वीडियो 1 में दिया जाएगा और दूसरे को वीडियो 2 में दिया जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक होगा अलंकार। अलंकार, ध्यान दीजिएगा। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। दो शब्दों से, अलंकार शब्द को दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। अलम धन कार, अलम धन कार। इसका अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण। आभूषण को हम गहना के नाम से जानते हैं। आभूषण अर्थात गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। ठीक। अब काव्य में जिस शब्दों के प्रयोग से, काव्य में जिस शब्द से उसकी शोभा बढ़ती है, तो उसे हम अलंकार कह सकते हैं। यानी शब्दों के प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है, तो उसे अलंकार कह सकते हैं। या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार किसे कहेंगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अर्थात मार्कर चाहिए थी या तो फील करनी। अर्थात जिस शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसे हम अलंकार कर सकते हैं। रही बात काव्य में अलंकार का महत्व, तो काव्य में अलंकार का वही महत्व है जो नारी के सौंदर्य में आभूषण का होता है। नारी की सुंदरता आभूषण से होती है ना। गहना पहनने से नारी की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरीके से काव्य में अलंकार का महत्व होता है। ठीक ना। एक मान लीजिए, अगर महत्व की चर्चा किया जाए तो यह हो सकता है कि काव्य में अलंकार का वही महत्व है जो नारी के सौंदर्य में काव्य में अलंकार का वही महत्व है
जो नारी के सौंदर्य में आभूषण का होता है। अलंकार के प्रकार की चर्चा किया जाए तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक। अब शब्द अलंकार के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं शब्द अलंकार कहते किसे हैं। जहां ध्यान दीजिए, शब्द अलंकार ध्यान दीजिए, जहां केवल शब्दों के प्रयोग से ही काव्य की शोभा बढ़ जाती है। केवल हम शब्द को प्रयोग करेंगे और काव्य की शोभा बढ़ जाएगी, उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। अब शब्द अलंकार के प्रकार की बात करें तो शब्द अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज का हमारा वीडियो इन्हीं तीन के बारे में होगा। अनुप्रास अलंकार, जहां एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार। हमें शब्द को नहीं देखना है, हमें उसके अक्षरों को देखना है। ठीक है।
जहां एक या एक से अधिक वर्ग यानी अक्षर की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। देख रहे हो ना, च अक्षर की आवृत्ति क्रम से हो रही है। यहां हमें और कुछ नहीं देखना, ये देखना है कि च अक्षर की आवृत्ति क्रम से हो रही है, क्रम से, अर्थात पहले के बाद दूसरा तीसरा इस तरीके से क्रम से हो रही है। पहले शब्द में च है तो फिर दूसरे शब्द में भी च है, फिर तीसरे शब्द में भी च है। इस प्रकार से च अक्षर की आवृत्ति क्रम से हो रही है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसी का एक दूसरा उदाहरण, इसी का दूसरा उदाहरण। ध्यान दीजिए, एक अन्य उदाहरण हो जाएगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। ध्यान दीजिएगा, यहां र अक्षर की आवृत्ति, र अक्षर की और प अक्षर की, र अक्षर की और प अक्षर की आवृत्ति देख रहे हो कि हो रही है, इसलिए इसे हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। अगला यमक अलंकार के तरफ चलते हैं। यमक अलंकार जहां एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो, जहां एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो
और उनका अर्थ अलग अलग। याद रखिएगा, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्थ अलग अलग हो, एक ही ना हो। अलग अलग होगा तब यमक अलंकार होगा। अगर अर्थ में भिन्नता नहीं हुई, एक ही हुआ, तो फिर यमक अलंकार नहीं होगा, वो विवक्षा अलंकार हो जाएगा। मैं अभी इस वीडियो के अंत में विवक्षा अलंकार के बारे में आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिए, जहां एक ही शब्द दो बार प्रयोग किए जाए और अर्थ अलग अलग, अर्थ उनका अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण, ध्यान दीजिए, जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ध्यान देना, 3 बेर, बेर एक बार आया और ये देखिए इधर बेर दूसरा है। इस बेर का अर्थ बार यानी टाइम, 3 बार, यानी दिन भर में 3 बार भोजन करती थी, सुबह, दोपहर और शाम के समय 3 बार भोजन करती थी। बस 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार भोजन करती थी। वह 3 बेर खाती है, ये एक फल है। क्या है? एक फल है। 3 बार खाती है, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाते हैं। 3 बेर, बेर अर्थात फल, कपित्थ, कपित्थ यानी बैर का फल होता है, वही बेर लिखा गया है, एक फल है। अब ध्यान दीजिए, इसी का एक ये पहला हो गया और ये दूसरा। ध्यान दीजिए, दूसरा हो जाएगा उधव जोग जोग हम नाही। जोग जोग शब्द 2 बार आया है, ध्यान से देखिए, जोग जोग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ क्रमशः, जोग का अर्थ योग, योग यानी योगा, योगा इंग्लिश में योगा कहते हैं, योग, ठीक ना। और जोग का अर्थ योग्य यानी लायक, एबल। इसका अंग्रेजी शब्द क्या होता है? लायक, एबल, एबल यानी योग्य। तो गोपियां कहते उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, योग करने के योग्य नहीं है। यहां ये दोनों उदाहरण किसके हैं? यमक अलंकार के उदाहरण हैं। अब हमारा तीसरा होगा श्लेष अलंकार। ध्यान दीजिएगा, श्लेष अलंकार।
जहां एक ही शब्द के कई अर्थ हो, यानी कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये आपका जो है भिन्नार्थक शब्द है। भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं वाक्य के अनुसार, ठीक है। भिन्नार्थक शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ हो, वहां आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। दरअसल श्लेष शब्द श्लिष्ट से बना हुआ है। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना, श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष शब्द श्लिष्ट से बना हुआ है, श्लिष्ट जिसका अर्थ चिपकना होता है, ठीक है। एक ही शब्द हो और उसके अर्थ कई हो, अलग अलग हो, वहां हो जाता है श्लेष अलंकार। यानी उदाहरण देखिए, मानुष वैसे ही पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देख रहे हो ना, पानी शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है, एक ही बार प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ, पानी का अर्थ मोती के लिए अगर रखा जाए तो चमक होता है। पानी मोती के लिए चमक हो सकता है। पानी का अर्थ क्या होगा? चमक। और मनुष्य, मानुष अर्थात मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, यानी मान सम्मान, इज्जत। और चून अर्थात चूने के लिए पानी का अर्थ जल, चूने का पानी अर्थात जल। शब्द एक है और उसके अर्थ अलग अलग, अर्थात ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। एक और उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिए, सुवर्ण शब्द एक बार प्रयोग हुआ है। सुवर्ण शब्द एक बार प्रयोग हुआ है। अब देखिए, इसका अर्थ अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ
सुंदर वर्ण यानी अक्षर। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर वर्ण यानी अक्षर। अब व्याभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। एक ही शब्द है, शब्द एक है, ध्यान दीजिए, शब्द एक है और अर्थ क्या हो जाएगा? कवि के लिए सुंदर वर्ण यानी अक्षर, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है, सुंदर शब्द की तलाश करेगा वो। और व्याभिचारी अर्थात जो जिनके विचार बदलते रहते हैं, व्याभिचारी सुंदर स्त्री की तलाश करता है जहां भी जाएगा। चोर कहीं भी जाता है तो उसका नजर बस एक ही जगह होता है, धन सोना मिल जाए। सुवर्ण का अर्थ 3 है, इसलिए यहां क्या होगा? श्लेष। जैसा कि हम बता चुके थे, एक इसमें विवक्षा अलंकार का हमने चर्चा किया था। विवक्षा अलंकार उसको स्पष्ट कर देते हैं। विवक्षा अलंकार, जिसका एक और नाम है, नाम बता देते हैं, दूसरा नाम, इसके दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। विवक्षा अलंकार का एक और नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ध्यान दीजिएगा, जहां शब्द जहां एक ही शब्द 2 बार प्रयोग तो हो, 2 बार प्रयोग हो, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता न हो, अर्थात अर्थ एक ही हो। जैसे ध्यान दो, उदाहरण इसका ध्यान दीजिए, उदाहरण धरती ने खिलाए फूल लाल लाल। ध्यान दीजिए, लाल शब्द यहां भी 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या 2 हो रहा है? अलग अलग नहीं हो रहा है, इसका अर्थ एक ही हो रहा है। क्या इसका, इस पूरे अंश का अर्थ क्या कह सकते हैं? धरती पर लाल लाल रंग के अनेकों फूल खिले हुए हैं, ये कहा जा सकता है ना।
लाल का अर्थ तो एक ही और है, लाल लाल रंग के अनेकों फूल खिले हुए हैं, ये कहा जा सकता है। तो लाल शब्द 2 बार हुआ है, लेकिन इसका अर्थ एक ही हो रहा है, इसलिए यहां ये क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश यानी विवक्षा अलंकार। एक दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा। ध्यान दो, 2 शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया। खगकुल कुल 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 का अर्थ क्या होता है, चहचहा रहा है, पक्षियों का समुदाय। खगकुल, कुल मतलब वंश होता है, कुल मतलब वंश समूह, पक्षियों का समूह कुल कुल सा बोल रहा है, अर्थात चहचहा रहा है। अर्थ तो बदल नहीं रहा, अर्थ तो एक ही है, कुल कुल का अर्थ एक ही है, अर्थात अर्थ नहीं बदल रहा, अर्थ नहीं बदल रहा, अर्थ नहीं बदल रहा है, इसलिए ये विवक्षा अलंकार होगा, यमक अलंकार नहीं होगा। ये था अर्थ अलंकार से संबंधित कुछ क्लास। बाकी अगले भाग में हम आपको अर्थ अलंकार बताएंगे। ये शब्द अलंकार से संबंधित हमारा क्लास था, अगले भाग में आपको अर्थ अलंकार बताया जाएगा।